आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है, ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो इंसान कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से हैं। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो,
ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सकें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन होता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा